जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज का हमारा नया प्रैक्टिस सेट है साइंस का। ये आपके एलपी टेक्नीशियन, लोको पायलट और एनटीपीसी जो भी रेलवे का एग्जाम होने वाला है उन सब एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, कौन सा ट्रिप्लोप्लास्टिक नहीं है? कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? तो जेलीफिश, एस्केरिस, केचुआ या प्लेनेरिया। इसका आंसर हो जाएगा हमारा जेलीफिश। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जेलीफिश, यानी कि जेलीफिश ट्रिप्लोप्लास्टिक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तनु अम्ल में पानी मिलाना चाहिए या सांद्र अम्ल में पानी मिलाना चाहिए, या सबसे पहले अम्ल में पानी और फिर पानी में अम्ल मिलाना चाहिए, या फिर पानी में सांद्र अम्ल मिलाना चाहिए? तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, सांद्र अम्ल में पानी मिलाना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या है, सामान्यतः सभी धन आयन लीविस अम्ल होते हैं, यानी कि जो सभी धन आयन होते हैं वे कौन से अम्ल होते हैं? लीविस अम्ल होते हैं। जिन अम्लों में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होता है उन्हें ऑक्सी अम्ल कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिन अम्लों में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों उपस्थित रहते हैं उन्हें ऑक्सी अम्ल कहते हैं। और क्या है कि जिन अम्लों में केवल हाइड्रोजन उपस्थित रहता है उन्हें हाइड्रा अम्ल कहते हैं। जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होगा उसे ऑक्सी अम्ल कहेंगे, जिसमें केवल हाइड्रोजन उपस्थित रहेगा उसको हाइड्रा अम्ल कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इथेनॉल का खालिस्तान के लिए विकृतीकरण होता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? देखिए, इसकी स्थिरता में वृद्धि करने के लिए, इसे पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए, या इसे पीने के लिए उपयुक्त बनाने के लिए, या इसे रोगाणु रोधक के रूप में उपयुक्त बनाने के लिए। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसे पीने के लिए क्या? अनुपयुक्त बनाने में। ठीक है, यानी कि एथेनॉल का पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए इसको विकृतीकरण करते हैं इसका। ठीक है, तो अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि 100% जो एथाइल एल्कोहल होता है वो परिशुद्ध एल्कोहल होता है, यानी कि 100% इथाइल एल्कोहल जो होता है वो परिशुद्ध एल्कोहल होता है। और मेथेनॉल को वुड एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो मेथेनॉल होता है उसे कौन से एल्कोहल कहते हैं? वुड एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, खालिस्तान यह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं, यानी कि उदासीनीकरण, विद्युत अपघटन, आसवन या हाइड्रोलिसिस। तो आंसर हो जाएगा उदासीनीकरण, यानी कि उदासीनीकरण जो प्रक्रिया होता है इसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। देखिए रिएक्शन इसका क्या है कि अम्ल HCl हो गया, क्षार यानी OH हो गया, गिव्स लवण NaCl प्लस जल H2O। ठीक है, यानी कि अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाएंगे तो यह प्रक्रिया हमारा उदासीनीकरण कहलाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? संवेग, द्रव्यमान, बल या जड़त्व। तो क्या आंसर हो जाएगा? बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, बल का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है, और बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन और सीजीएस मात्रक डाइन होता है। एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस पर, या वक्रता केंद्र के पार, या वक्रता केंद्र पर? तो कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, इस स्थिति में प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो उल्टा और वास्तविक तथा वस्तु के समान आकार का बनता है। ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन था। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो कि निष्क्रिय गैसों के रूप में होते हैं? समूह 17, समूह 18, समूह 16 या समूह 15। तो निष्क्रिय गैसों को हम लोग समूह 18 में रखे हैं। ठीक है, कितना? समूह 18 में।
अक्रिय गैस कौन कौन से होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब क्या हमारे अक्रिय गैस हैं। पी ब्लॉक में धातु, अधातु एवं उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। पी ब्लॉक में ब्लॉक कितने होते हैं? 4, SPDF। तो पी ब्लॉक में धातु, अधातु एवं उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। न्यूलैंड का जो अष्टक नियम दिया था वह परमाणु भार पर आधारित था, और आधुनिक आवर्त सारणी का जो आधार वह परमाणु क्रमांक होता है। कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? एल्यूमिनियम, चांदी, सीसा या जस्ता। तो हमारा आंसर हो जाएगा चांदी। ठीक है। चांदी प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। चांदी जो तो प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। चांदी का मुख्य अयस्क अर्जेंटाइट होता है। ठीक है। चांदी का मुख्य अयस्क अर्जेंटाइट होता है। सीसा का मुख्य अयस्क क्या होता है? गैलेना होता है। सीसा का मुख्य अयस्क गैलेना होता है। सीसा सर्वाधिक स्थायी तत्व होता है। सबसे ज़्यादा स्थायी तत्व कौन सा होता है? सीसा होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में करते हैं हम लोग। 9वां क्वेश्चन है, देखिए, रक्त में पाए जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि शरीर में जो पाए जाने वाला कौन क्या पाया जाता है जो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है? सफ़ेद रक्त को इसका है, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा या लाल रक्त कणिका, यानी कि RBC जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा लाल रक्त कोशिकाएं। यह क्या है? शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के जिम्मेदार का काम करती हैं। ठीक है। यानी कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वह हमारे शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। RBC का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त क्षीणता रोग हो जाता है। किसकी कमी से? हीमोग्लोबिन की कमी से। देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा उभयलिंगी फूल है? सरसों, पपीता, तरबूज और खीरा। तो कौन आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए सरसों। ठीक। कौन सा उभयलिंगी फूल है? सरसों। उस अंग का नाम बताइए जहाँ भ्रूण विकसित होता है। गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय ग्रीवा या मूत्रवाहिनी। तो उस अंग का नाम बताएं जहाँ भ्रूण विकसित होता है। तो कहाँ पर होता है? गर्भाशय में। फैलोपियन नलिका से अंडाणु गर्भाशय में। मनुष्य में भ्रूण का पोषण प्लेसेंटा द्वारा होता है। यानी कि फैलोपियन नलिका से अंडाणु जो गर्भाशय में जाता है, और देखिए मनुष्य में जो भ्रूण का पोषण प्लेसेंटा द्वारा होता है। ठीक है। फैलोपियन नलिका से अंडाणु गर्भाशय में जाता है, और क्या मनुष्य में जो भ्रूण का पोषण प्लेसेंटा द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? शक्ति, घनत्व, कार्य, बल। तो किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? कार्य का। तो ऊर्जा की इकाई क्या होता है? जूल होता है, और कार्य का भी मात्रा क्या होता है? जूल होता है। बल का मात्रा क्या? न्यूटन होता है। ठीक है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 ग्राम है। सल्फर की 16 ग्राम मात्रा में मोलों की संख्या कितनी है? सल्फर का 1 मोल, सल्फर का 0.25 मोल, सल्फर का 0.5 मोल या सल्फर का 0.75 मोल। देखिए मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? मोलों की संख्या बराबर दिया गया भार, यानी कि जो भार दिया है दिया गया भार बटे अणु भार। तो देखिए दिया गया भार कितना है? सल्फर की 16 ग्राम मात्रा है, मोलों की संख्या बताना है। यानी कि दिया गया भार है 16 ग्राम बटे अणु भार, और सल्फर का अणु भार कितना होता है? 32 ग्राम। 32 से भाग दे देंगे, 16 बटे 32 काटेंगे कितना? 1/2। 1/2 का मतलब क्या है? 0.5 मोल। तो हमारा आंसर होगा सी, सल्फर का 0.5 मोल। ठीक है। ये 13 नंबर क्वेश्चन था। अब देखिए जो 14 नंबर क्वेश्चन है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो कौन सा होता है? रासायनिक ऊर्जा। ठीक है। ये था हमारा क्या 14 क्वेश्चन। ये साइंस का प्रैक्टिस सेट था आपके ALP टेक्नीशियन NTPC एग्जाम के लिए।
तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर करें। थैंक यू।